कैसे हो दोस्तों। सनी देओल का जो एक इंटरव्यू था जो आपने देखा होगा, उस इंटरव्यू को लेकर मैंने एक बात बोली थी कि मैं तसल्ली से वीडियोस दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत से फिल्मों के बारे में बात की है और अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ था वो। बॉर्डर 2 की मैंने अपडेट दे दी। बॉर्डर 2 में बाय द वे आज एक नई न्यूज़ आई है कि सोनम की एंट्री हो गई है। कपूर वाली नहीं, वो सोनम बाजवा है ना उसकी। कपूर तो नल्ली है, तो वो नहीं। तो ये हो गया बॉर्डर 2 का। लेकिन वो मैंने बॉर्डर 2 का बाकी अपडेट्स दे दिया था, सनी पाजी ने क्या क्या कहा था क्या नहीं। तो वो हो गया काम। बॉर्डर 2 का इंटरव्यू के वीडियोस हो गए, बॉर्डर 2 के हो गए और गदर 3 का भी हो गया। बाकी अपडेट्स आती रहेगी। अब आते हैं जाट को लेके सनी पाजी ने क्या कहा। जब उन्हें पूछा गया था इंटरव्यू वालों की तरफ से कि सनी पाजी आप क्या कहना चाहोगे कि जाट का जो सक्सेस है, सक्सेसफुल फिल्म हो चुकी है, क्लीन हिट हो चुकी है, तो आपका इस फिल्म पे क्या कहना है और कैसा आप सक्सेस एंजॉय किया आपने और क्या इसके पार्ट 2 का न्यूज़ है। सनी पाजी ने कहा कि कोई भी फिल्म जब सक्सेसफुल होती है ऑब्वियसली एक अलग स्पेशल फीलिंग होती है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गोपी चंद एंड पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया एंड एक इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए ये फ़िल्म का चलना, और हमने बहुत मेहनत की थी उसमें। उन्होंने ये तक कहा कि सनी पाजी ने जो कहा, एक हिंट जो मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जो जाट पार्ट 2 बहुत अलग होने वाली है और उसका शूटिंग शायद अगले साल हो सकता है। उन्होंने वो एक शूटिंग को लेके उन्होंने ऐसे कहते हैं ना, दावे के साथ नहीं कहा कि अगले ही साल शूटिंग होगा, लेकिन उनकी बातों में यही बात थी कि अभी शायद रामायण वगैरह का शूटिंग वगैरह शुरू होने वाला है। तो जाट 2 के लिए बहुत जल्दी, क्योंकि गोपी चंद और सनी पाजी एक दूसरे से कनेक्टेड है अभी भी, और इस फिल्म को लेके वो हाई स्तर पे रिलीज़ करना चाहते हैं इस फिल्म को, जाट पार्ट 2 को। इनफैक्ट उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया एक बहुत अच्छा लगा। जाट रेजिमेंट को लेकर वो फिल्म होने वाली है। जैसे कि आपने देखा होगा, रणदीप हुड्डा एक तो नॉर्मल सा विलन था, ये बहुत बड़ा वाला विलन नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त था। रणदीप हुड्डा ने काम बहुत रणदीप हुड्डा ने खतरनाक काम किया था, वो यहाँ पे सवाल नहीं आता है। मैं एज अ विलन बोल रहा हूँ, एज अ विलन जो उनका कैरेक्टर था वो और देखो जो कैरेक्टर दिखाया है सनी देओल का, वो जो कैरेक्टर है वो पार्ट 2 में जो होने वाला है उनका, जो आपने अगर एंडिंग देखी होगी क्लाइमैक्स, तो जो मेन जो सनी देओल का जो कैरेक्टर दिखाया था उसके आगे ये फिल्म बनने वाली। मतलब ये रणदीप का जो कैरेक्टर था, विनीत कुमार सिंह का जो कैरेक्टर था, पार्ट 1 का पार्ट 2 से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जाट रेजिमेंट है उस पर वो फिल्म बनने वाली है। मतलब जिस तरीके से जो मेन फोकस इस फिल्म का क्या होगा ये आप भी जानते हो कि अभी तक तो उन्होंने एक नॉर्मल लोगों से लड़े थे, वो एक गांव का जो विलन है वगैरह। यहाँ पे जो होने वाला है वॉर, हो सकता है कि जैसे वो एक कहते हैं ना कि जिस बड़े लेवल पे फिल्म हो सकती है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो एक बॉर्डर 2 जैसा भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि अब आगे चल के फिल्म में यही दिखाया जाएगा कि उन्होंने कितने बैटल लड़े या फिर और कौन सी उनका नया मिशन है। क्योंकि उन्होंने कहा था वहाँ पे गोपी चंद ने भी कि सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो नए मिशन पे जाने वाला है। तो अब वो जो नया मिशन होगा वो तो वॉर होगा ना, यानी कि वो फिल्म का जो फील है वो कहाँ पे जाएगा, अब बॉर्डर वाले एंगल से। मतलब जाट 2 भी बॉर्डर 3 से कम नहीं होने वाली। समझ में आ रहा है आपको। और बड़े बड़े एक्टर्स, विलन्स भी मैंने सुना है कि अगले वाले पार्ट में तो ये लोग साउथ के बड़े एक्टर को भी लेना चाहते हैं। तो इनकी जो एक फील्ड इन्होंने लगा के रखी है वो ज़बरदस्त लगा के रखी है। अब एनबीके को लेते हैं या किसी बहुत बड़े एक्टर को लेते हैं, लेटेस्ट वाले, यू नेवर नो, वी नेवर नो, सरप्राइज विल बी देयर। और सनी पाजी ने उस इंटरव्यू में तो यही कहा कि जो जाट का जो कैरेक्टर है अब फिल्म उसके लाइफ की होगी। तो इससे पता चलता है आपको कि क्या ज़बरदस्त वे में इन लोगों ने, जाट सक्सेसफुल भी हुई है, बॉक्स ऑफिस ने क्लीन हिट भी दिया है, बरनौल वालों की जली भी है, और जाट पार्ट 2 मास ब्लॉकबस्टर तैयार अब। तो ये एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू लगा जाट 2 को लेके। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ दोस्तों, आई थिंक 2026 के एंड में या फिर 2027 के वापस अप्रैल वगैरह में मुझे लगता है कि ये फिल्म आ सकती है। आई डोंट थिंक कि जो तैयारी दिख रही है गोपी चंद की, माइथ्री की, सनी देओल की और उनके जो स्टेटमेंट्स की, उससे तो ये नहीं लगता है कि इसको बहुत साल लगेंगे। आई थिंक 2 इयर्स काफ़ी है। रिलीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब उसमें शूटिंग वूटिंग टाइप का एंगल आ ही जाएगा। और इन लोगों ने, अगर आपने देखा होगा, जाट जब 1 चल रही थी उसका शूटिंग बहुत जल्दी कंप्लीट किया था। फिल्म इतनी खतरनाक बनी है फिर भी
शूटिंग बहुत ज़बरदस्त शेड्यूल में इन लोगों ने कंप्लीट किया था। तो जाट 2 के लिए तो भाई काफ़ी है भाई, 2 साल, मतलब विथ रिलीज़ की बात कर रहा हूँ। शूटिंग के लिए भाई आई डोंट थिंक कि 1 साल भी इतना भी बड़ा टाइम लगेगा। सो स्टे ट्यून, अपडेट देता रहूँगा। प्लीज़ शेयर करना वीडियो।